नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो इतने दिन क्लास नहीं हो पाई तकनीकी कारणों से, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज ये हमारा भाग 6 है। तो आइए इसमें हम रेशियो के और भी जो कठिन से कठिन प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षाओं को दी गई जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए उनकी बात करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है कि तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में हैं। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है, जो कि है 27। तो तीनों संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो जैसा कि इसमें तीनों संख्याओं का हम मान लेते हैं कि अगर तीनों संख्या है A, B, C और इनका जो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात का, तो इसको हल करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि इसमें हर का हम लेंगे लसाअ, कि इसमें हर का हम लेंगे लसाअ। तो 2, 3 और 4 का लसाअ होता है 12 और उससे इन सभी भिन्नों में हम कर देंगे गुणा। तो जब गुणा करिएगा तो 2 से 12 काटेंगे 6 बार आएगा। देख रहे हैं मच्छर कितना लग रहा है। फिर 3 से 12 काटेंगे 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 से 12 काटेंगे तो 3 आएगा और 3 त्रिक्का ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का जो अनुपात आ रहा है वह है 6, 8, 9। और इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो छोटी संख्या यहाँ है 6 अनुपात और बड़ी संख्या है 9 अनुपात। तो 9 में से जब हम 6 घटाएंगे, 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो ये आएगा 3 और इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो बराबर है 27 के। तो यहाँ से 3 अनुपात का मान 27 हो जाएगा और 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो क्योंकि इसमें हमें तीनों संख्याओं का मान नहीं निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का हमको औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए आप तीनों संख्याओं के अनुपातों को जोड़ दीजिए। तो 9, 8, 17 और 17, 6, 23 और 1 अनुपात का मान है 9। तो इसमें 9 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ गया तीनों संख्याओं का योगफल और बटे में 3 से भाग कर दीजिए। तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 23 तिया 69। तो इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात का एवरेज होगा वो 69 हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि हमने प्रश्न में क्या किया कि इनका जो हर बट और अंश के रूप में अनुपात दिया हुआ था, हमने इसको लसाअ निकाल के शुद्ध अनुपात में निकाल लिया। फिर वहाँ से दिए गए प्रश्न के तर्क के आधार पर 1 अनुपात का मान निकाला। फिर क्योंकि एवरेज निकालना था तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी अनुपात के पदों को जोड़ दिया हमने और उनकी संख्या 3 से भाग दे दिया। तो इस तरीके से इसका हमें उत्तर मिल गया। समझ गए आप लोग। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि कुछ अलग टाइप दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या दे रहा है कि
x रुपए की राशि को a, b और c के बीच बांटा गया है, जैसे a और b के शेयरों का अनुपात 6:7 है और b और c का अनुपात 3:2 है। यदि a और c के शेयरों के बीच का अंतर 540 रुपये है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले ही प्रश्न की तरह दिया गया है। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें भाषा खाली बदल दिया है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न में हमको कुल रुपए ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर x दिया हुआ है और तीनों का अनुपात दिया है, जो कि है a अनुपात b का मान है 6:7 और b अनुपात c का मान है 3:2। तो क्योंकि इसमें हमें a और c के बीच का अंतर निकालना है, तो इसके लिए हमें तीनों का अनुपात एक साथ पता होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a b का मान दिया हुआ है 6:7 और b c का दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ खाली जगह है 7 हो जाएगा और यहाँ 3। ये मैंने कैसे किया, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आई बटन में दिए गए वीडियो से आप इसको सभी को देख के आप जान सकते हैं। तो कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो इसका अब हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर 6 तिरिक 18, 7 तिरिक 21 और 7 दूनी 14 हो गया। तो ये आपका a, b और c का दिया हुआ है। क्या a, b, c का आपका अनुपात आ गया। और प्रश्न में शर्त क्या दिया है कि a और c के शेयरों के बीच का अंतर। तो a का शेयर है 18 और c का शेयर है 14। तो इनका जब हम अंतर निकालेंगे 18 - 14, तो ये बराबर होगा 540 रुपए के। तो ये बराबर होगा 540 रुपए के, मतलब कि 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 540 रुपये। तो 4 अनुपात बराबर 540 है। तो यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे, तो 540 बटे में हो जाएगा 4। इसको काटेंगे तो 5 एकम 4 एकम 4, हासिल लगा 1, फिर 4 तिहाई 12, हासिल लगा 2 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आ गया, कितना आया दोस्तों, 135 आ गया। और हमसे पूछ रहा है x रुपये, मतलब कि इन तीनों अनुपातों को हमें योग करेंगे तो ये योग इसके बराबर हो जाएगा। तो अनुपात दिया है 18, 21 और 14। इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 9 4 13 हो जाएगा। हासिल में आया 1, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, 53 अनुपात। तो इस 53 अनुपात में हम 1 अनुपात के मान से गुणा कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी वही हमारा कुल रुपया होगा। तो 135 में 53 से हम करेंगे गुणा। तो जब 135 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 405। अब 5 से जब 135 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 675। तो 5 5 7 4 11, हासिल लगा 1 6 और 1 7। तो 7155, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूं कि इस प्रश्न में हमने क्या किया। कि प्रश्न में
दो दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात हमको ज्ञात था और दो व्यक्तियों के बीच के शेयरों के अंतर हमें ज्ञात था। हमको कुल रुपया ज्ञात करना था। तो हमने दो दो को साथ में लेकर संयुक्त तीनों का अनुपात निकाल लिया और फिर प्रश्नानुसार दोनों का अंतर निकाल लिया शेयरों का। वहाँ से हमको एक शेयर का मान पता लग गया और एक शेयर के मान से हमने सभी अनुपातों को जोड़कर पूरे शेयर का मान ज्ञात कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हों और उनके योग का दुगना 100 हो तो तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। मतलब कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात ये है और यदि हम इसका वर्ग करके जोड़ दें हो और उनके योग का अगर हम दुगना कर दें अगर इनके हम जोड़ को दुगना कर दें तो वह 100 के बराबर हो जाएगा। तो फिर कह रहा है तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, यह हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ ये तीन संख्या का अनुपात दिया गया है 2, 3, 5, हमको केवल प्रश्न में जो भी शर्त है उसको फॉलो करना है। कह रहा है कि इसको जोड़ के दुगना, तो 2, 3, 5 और 5, 10, तो इसको जब हमने पूरा जोड़ा तो ये 10 हो गया। दुगना करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। मतलब 20 अनुपात का मान 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 100 भागे 20 और 20 से 100 काटेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर एक अनुपात का मान आ गया 5। तो इसमें कहा क्या रहा है कि बड़ी संख्या का हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा। तो बड़ा अनुपात यहाँ पर है 5 का और एक अनुपात का मान है 5। तो यहाँ से 5 अनुपात का हम मान निकालेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 25। और अब इस संख्या का करेंगे वर्ग। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 25 का वर्ग होता है 625, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ कि हमें संख्याओं का अनुपात दिया था और प्रश्न में ये शर्त रखा कि अगर इन अनुपातों को हम जोड़ दें और फिर उनको दुगना कर दें तो इसका मान 100 हो जाएगा। तो 20 अनुपात का मान हो गया 100। तो यहाँ से हमने एक अनुपात का मान निकाला 5। फिर बड़ी संख्या का वर्ग निकालना था तो उसके लिए हमने देखा कि जो अनुपात बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो एक अनुपात का मान 5 है तो 5 अनुपात का मान 25 हो जाएगा और इसका वर्ग कर दिए तो ये हो जाएगा 625 और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों का सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में, जो कि एक अलग क्वेश्चन टाइप का है। देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। प्रश्न में कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। कितना कितना है तो देखिए, पहली संख्या
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जिनका अनुपात है 2, 3 और 4। कह रहा है क्वेश्चन में शर्त कि उनके वर्गों का योगफल 1856 है, मतलब कि हमें इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए ये इसका अनुपात है, तो इन सभी अनुपात में हम अगर किसी एक ही संख्या से गुणा करें, मैं मान लेता हूं कि हमने यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। लेकिन अगर इसको हम फिर से काट दें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 चौके 8। मतलब यहाँ समझाने का मेन अर्थ ये था कि सभी अनुपात में अगर हम एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो उनके अनुपातों में कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके का अगर प्रश्न आता है कि जिसमें हमें वर्ग यदि करना है तो ये ध्यान दीजिएगा, वहाँ जब अनुपात मानेंगे तो उसको 2x माने साथ में हम यक्स भी लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया अनुपात। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, तो अब हम इन अनुपातों का करेंगे वर्ग। तो 2x का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4x का करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या है कि इनके वर्गों का योगफल 1856 है। तो अब इन अनुपातों को हमें जोड़ना है। तो देखिए अगर आपको बीजगणितीय जोड़ नहीं आता तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो ये आप ये x स्क्वायर मत जोड़ दीजिएगा कि x की घाते 6 हो जाए। जब हम जोड़ते हैं तो अचर पद ऐसे ही लिखा जाता है और संख्यात्मक मान जुड़ जाता है। तो 16, 4, 20, 9, 29 x स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 1856 के। अब यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो जब हम x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1856 बटे में आएगा 29। तो देखिए ये जो 1856 है इसको आप 29 से जब काटेंगे तो ये आपका कटेगा 64 बार में। तो x स्क्वायर का मान आ गया 64। अगर आपको काटने में दिक्कत आ रहा होगा तो परेशान मत हो जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास लेके मैं आपको इसको डाउट को भी क्लियर करूँगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी तरीके से गणित में कोई भी समस्या नहीं आएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 64, तो x बराबर आ जाएगा करणी में 64 और 64 का मतलब करणी में 8 गुणे 8 जोड़ा बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा 1 और x का मान आ जाएगा दोस्तों 8। तो हमने x का मान निकाल लिया और अनुपात हमें ज्ञात है कि कितना है 2x, 3x और 4x। तो यहाँ पे 8 का x का मान 8 रखेंगे तो 2 अठे 16, 3 अठे 24 और 4 अठे 32, मतलब 16, 24 और 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि प्रश्न में आपको दिया गया था अनुपात, उनके वर्गों का योगफल बराबर था 1856 के। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब अनुपात का वर्ग हमें बराबर करना हो तो उसके साथ हम यक्ष एक गुणांक लेके चलेंगे। फिर उसका हमने किया वर्ग, जिनको जोड़ने पर संख्यात्मक मान के बराबर किया।
हल करने पर x का मान निकाल लिया, फिर x का मान जो हमने अनुपात माना था उसमें रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको एक ही क्वेश्चन बार बार करा के आपका समय व्यर्थ नहीं करता, आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आप इन्हीं क्वेश्चन का अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको कहीं और से प्रश्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी से आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि एक बेकरी 4 ग्राहकों A, B, C और D को 4:B:6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है, तो B और D के हिस्से में क्या अनुपात है। मतलब कि 4 का अनुपात ज्ञात है, 2 का अंतर दिया गया है 15 किलो, और 2 का अंतर हमसे अनुपात में पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 व्यक्ति कौन कौन है, A, B, C, D, जिनका अनुपात है 4, ये है B 6, 3। कुल मिठाई है कितना, 90 किलो। कह रहा है C और D के हिस्से, C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है। तो C का जो हिस्सा है वो है 6 अनुपात, D का जो हिस्सा है वो है 3 अनुपात। तो C का हिस्सा D के हिस्से से कितना अनुपात अधिक है, तो हम 6 में से 3 घटा देंगे। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3 अनुपात, जो कि बराबर है 15 किलो के। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आएगा 15/3 बराबर 5 किलो। तो 1 अनुपात का मान आ गया 5 किलो। ठीक है। तो हमको क्योंकि B और D का अनुपात ज्ञात करना है और B एक अचर संख्या है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें सभी का मान निकालना होगा। घबराइए मत, आसानी से हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 है, तो 4 अनुपात का मान 20 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान अगर 5 है तो 6 अनुपात का मान 30 हो जाएगा। तो 20 केजी, 30 केजी, और 3 अनुपात का मान 15 केजी। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 20, 30, 50, 10, 60, 5, 65, तो 90 है कुल मिठाई, और A, C, D का अनुपात में जो मिठाई है वह है 65 किलो। तो 90 में से 65 घटा देंगे तो आ जाएगा 25 किलो। ठीक है, कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो B के हिस्से में जो मिठाई आ रही है वो हो जाएगा 25 किलो। आप जोड़ के देखिए, 90 आ रहा है, तो 30, 20, 50 और 25, 15, 40 बराबर, दोनों जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। ठीक है। अब हमको B और D के हिस्से का केवल अनुपात ज्ञात करना है। तो B के हिस्से का मिठाई है 25 किलो और D के हिस्से में है 15 किलो। तो इसको काटेंगे तो 50 25 और 5 तिहाई 15, मतलब 5:3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर B। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि प्रश्न में 4 बेकरी ग्राहकों का अनुपात दिया गया था, जो कि कुल 90 किलो मिठाई लेके जाते हैं, और कह रहा था कि C और D के बीच का जो अनुपात का अंतर है, मतलब C जो है D से 15 किलो ज़्यादा मिठाई लेकर जाता है। तो यहाँ से हमने 1 अनुपात का मान निकाला।
और क्योंकि हमको B और D का अनुपात ज्ञात करना था, तो D का तो हमको मान ज्ञात था 15 किलो, लेकिन B का मान ज्ञात नहीं था। तो इसके लिए हमने A का, C का और D का अनुपात का मान किलो में निकाल कर कुल में से घटा दिया, तो B का हमें वज़न पता लग गया और B और D का हमने अनुपात ज्ञात कर लिया और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन का लास्ट। आशा करता हूँ कि बताए गए वीडियो में सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे आज देखिए, कल देखिए, चाहे साल भर बाद देखिए। अभी देखते हैं तो आप लाइव सेशन में अपने आने वाले डाउट सेशन को एक दिन, किसी भी दिन जब भी आप कहेंगे, लाइव आके उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।